जय हिंद। मैं हूं प्रवेश पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। सहारनपुर जनपद में सियासी उफान तेजी से है। राजनीतिक दलों द्वारा तमाम तरह की चर्चाएं आम जनमानस के बीच जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा भी एक बहुचर्चित धरना सहारनपुर में दिया गया। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो फराद भाई आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। फराद भाई, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनपद में बड़ा सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से आपकी पार्टी एक एक्शन मोड में है और धरना, सबसे पहले धरने को लेकर ही चर्चा करेंगे क्योंकि आप कैराना सांसद के साथ उसमें अग्रिम भूमिका में रहे। तो क्या समाजवादी पार्टी जो पुरानी रणनीति थी, धरना प्रदर्शन आंदोलन की पार्टी समाजवादी पार्टी को कहा जाता, क्या आपने पुराने पैटर्न पर जा रही है सपा? परवेश भाई, हमारी पार्टी का नारा है हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हमारी देश की लोकप्रिय सांसद माननीय कैलासन जी एक पीड़ित मां को लेकर अधिकारी के पास जाती है और वहां सुनवाई नहीं होती है, बल्कि और पीड़ित जो परिवार था उनके साथ में दुर्व्यवहार होने का काम होता है। हमारा पहली बात तो यह है कि अधिकारी के पास जनता जाती है, अगर अधिकारी जनता सुनवाई कर लिया तो वो जनता हमारे पास क्यों आए? और जनप्रतिनिधि के पास जब जनता आएगी तो अपने उनकी समस्या को लेकर कहा जाएगा, अधिकारियों के पास जाएगा। वो अधिकारी का विवेक है, उस पर काम करे ना करे, लेकिन कम से सुनवाई तो करे। जिस तरह से पूरे प्रकरण में हुआ, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और अधिकारी जिस तरह चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि वो जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमारी लोकप्रिय सांसद क्या किसी मुसलमान समाज से ले गई थी? हमारी लोकप्रिय सांसद पर जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में हमारे सांसद का नाम और बाकी जो 8 नाम है वो कौन है? जाति कहां से होगी इसमें? धर्म कहां से होगा इसमें? अरे भाई परवेश भाई, अगर मैं आपके पास में समस्या लेकर गया, आप मुझे लेकर अधिकारी पा जाएगा, तो उसमें जाति धर्म कहां से बीच में आएगा? अगर आप ये बताइए, जो आदमी पैरोकारी कैसी कर रहा था उस पर क्षेत्र कितना लगवाई? उस पर क्षेत्र न लगती है तो ये पूरा मामला होता है। जो बच्चा जिसका मर्डर हुआ, उसके जो माँ बाप है और निहायत कमजोर है, बीमार है, अगर उसकी कोई पैरोकारी कर रहा, परवरिश कर रहा, परवरिश पे जिसमें क्षेत्र लगवा दिया, तो क्या उस समस्या को लेकर अधिकारी नहीं मिलेंगे? भाई ये क्या हो रहा? कहीं ना कहीं दबाव बने प्रयास है कि दबाव बन जाए और मामला खत्म हो जाए। अब आपकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार 403 सीटों पर चुनावी तैयारियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है। सहारनपुर में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सभी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हर विधानसभा पर, हर बूथ पर मौजूद हैं। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 403 सीटों की बात करते हैं। 403 सीटों पर लड़ेंगे। हम जिससे गठबंधन करेंगे उसी तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़वाएंगे। जिसको हम गठबंधन में लेंगे, जिनको हम सीट शेयरिंग करेंगे के साथ में, तो क्या वहां हमारे कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे? वहां भी तो हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। वहां भी तो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथी है, जो हमारे गठबंधन में रहेंगे, उन्हें जितवारा काम भी तो हम लोग करेंगे। इमरान मसूद जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले एक रैली भी हुई। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन उस रैली में समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सरफराज खान का नाम प्रमुख। उसको किस तरह से देखते हैं? परवेश भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप मुझे एक चीज बताइए, जो लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिस तरह से, हालांकि कुछ थोड़ी सी गलत बात है, जिस तरह से लड़का लड़की बिना निकाह किए और बिना फेरे को साथ रहते हैं, उससे क्या बोलते हैं? लिविंग रिलेशनशिप। जी। तो आज तक वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन अब उनका निकाह हो गया, फिर हो गए, काम तो अब भी गठबंधन लेकर रहे हैं। पहले भी वो गठबंधन ले काम कर रहे थे, अब भी गठबंधन ले काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का और हमारा गठबंधन है। काम तो यही करना पड़ेगा।
पहले बिना निकाह के बिना फेरे कर रहे थे, अब निकाह करके फेरे कर रहे हैं। काम गठबंधन करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम एक विचारधारा के लिए करना पड़ेगा? तो अब जब गठबंधन उनका हमारा गठबंधन है तो काम तो गठबंधन ही करना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है कि सपा अगर छोड़ रही थी तो किसी अन्य दल में चले जाते हैं? अब ये बात बताइए मुझे, आप कहा जाएंगे और कोई रास्ता बचा? उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा अगर दूसरा चेहरा है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इस चेहरे के अलावा जिसको राजनीति करनी है वो कहीं और नहीं जा सकता, वो इसी चेहरे के इर्द गिर्द रहेगा। और 403 सीट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी नेता, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लगातार काम कर रहे हैं और लगातार चुनावी मोड में जा चुका है। हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की जितनी भी हमारी घोषणा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी जो हमारे साथी होंगे उनको साथ लेगा, चुनाव लड़ने का काम करेगी। अच्छा, इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर से सांसद हैं, उनके एक बयान और वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस बार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके बयान आज से पहले बहुत सारे बयान हैं, और यही नहीं कि इमरान मसूद साहब, उससे पहले जो परिवार में और लोग थे उनके बहुत सारे बयान हैं। लेकिन जब जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, आखिर उनके परिवार से इस तरह के बयान क्यों आते हैं? पहली बात तो यह कि माननीय सांसद साहब इस बात को क्लियर करें कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेंगे, या इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि कल को कोई आजाद चुनाव नहीं लड़ने का, या कल को कोई भीम आदमी चुनाव नहीं लड़ने का, या कल को कोई बहुजन समाज पार्टी से उनके परिवार का भी चुनाव नहीं लड़ने का? इस बात की गारंटी लेंगे? जिस तरह से हर बार शाहपुर के माहौल खराब करने के लिए जिस तरह 2022 में अपने आप गाँव को छोड़कर समाज पार्टी में आ गए, भाई को बहुजन समाज पार्टी भेज दिया गया, तो कई वही तो प्लानिंग नहीं है कि सहारनपुर में कुछ परिवार को बीमारी भेज दे जा, कुछ परिवार को भोजन भेज दे जा, अपना आप कांग्रेस में रहे और कहने के सहारनपुर के सारा सीटों का माहौल खराब कर दिया जाए ताकि यहाँ के भाजपा को आसानी से जीत हो जाए। तो सामान्य सांसद साहब ये बताने का काम करें कि आपके परिवार से जो आपने कहा चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से नहीं लड़ेगा, या भीम आदमी से भी नहीं लड़ेगा, या आजाद भी नहीं लड़ेगा, या बहुजन से भी नहीं लड़ेगा। इस बात को क्लियर करने का काम करें। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, तो आपको लगता है कि किसी अन्य राजनीतिक दल से भी जाकर लड़ सकते हैं? इतिहास होगा भाई, 2022 में क्या हुआ, उससे पहले जब बेट में लड़े थे, जब क्या हुआ, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं हर बार ये होता है, जो कोई नया काम थोड़ा ही है। आपने एक बात कही कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं तो कह रहा हूं इस बात को भाई, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं आखिर घर में जब भी लड़ाई क्यों होती है? वो भाई नाराज हो गया, वो चाचा लड़का नाराज हो गया, वो तौन नाराज हो गए, और फिर एक हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव भी आमने सामने लड़े हैं। आज जो है, आप ये बताइए, आज उनकी निधि कौन कर रहा? आज उनकी निधि में उनके परिवार लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी 6 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव आएंगे, क्या नहीं वो तो नाराज हो चले गए मेरे से, वो तो लड़े बच गई, और उसके 6 महीने बाद फिर वो आ जाएंगे वापस। हमें ये क्लियर बताए कि उनका परिवार सिर्फ कांग्रेस गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा या किसी अन्य पार्टी से भी नहीं लड़ेगा, ये क्लियर करे। जब आपकी पार्टी पूरी तरह से भाजपा से चुनौती के लिए तैयार है कि कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकता है जाकर, तो आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई, वो हमारे परिवार है ना, वो हमारे गठबंधन में है, और ये हमेशा कहा कि घर का भेदी लंकट है, हमारे गठबंधन में है ना। वजह क्या है कि यहाँ कांग्रेस में भी 2-3 गुट हो रहे हैं, एक प्रियंका जी गुट हो रहा, एक राहुल जी गुट हो रहा। तो एक गुट तो चाहते कि प्रियंका जी आग गए, एक गुट चाहते कि राहुल जी आग गए, और राहुल जी को कुछ लोग जो है वो कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जो राहुल जी को आगे आने पे कहीं ना कहीं एक दाग लगाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते कि राहुल जी पिछड़ जाए, प्रियंका जी आग जाए, यानी कांग्रेस में अंदरूनी। और ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में अधिकतर वही लोग थे। कौन से लोग थे? जो चाहते कि प्रियंका गए और राहुल जी पीछे हो जाए। अभी जो आसाम में थे सारे ये लोग, आसाम में क्या कर गए, इनकी पार्टी वहां सांसद था और ये वहां प्रभारी बढ़ के गए थे, उसे पार्टी छोड़ दिए। आखिर एक मौजूदा सांसद
क्यों छोड़ रहा पार्टी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आखिर इन लोगों ने कुछ तो वहां जा क्या होगा? एक मौजूदा सांसद ऐसे टाइम में पार्टी छोड़ के चला गया। तो फराद भाई, क्या आपको लगता है कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कुछ इस तरह का हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर सायान मसूद के समर्थक कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ा जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सायान हमारे छोटे भाई हैं, उनसे हम क्या कहें बेचारे से? हम तो बात करें साजिद साहब से बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के मुखिया साजिद साहब है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इतिहास पीछे रहा, एक भाई बहुजन में चला गया, एक भाई कहीं और चला गया, एक आजाद लड़ लिया। हमारे सिर्फ ये बता दे कि उन्होंने जो कहा वो उस पर अपनी जुबान पे कायम रहेंगे। वो ये बताएं कि आपकी परिवार से कोई आदमी कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ने का, या वो किसी पार्टी से नहीं लड़ जाएगा 2027 में, इस बात को क्लियर करें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं देखो मैं तो यहाँ मना कर दिया, देखो वो तो मेरे नाराज होगा, भिवानी में चला गया, और नाराज होगा भोजन में चला गया। इस बात को भी क्लियर करने का काम करें। तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में जनपद की सियासत में कुछ और उलटफेर हो सकते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, होने का कुछ नहीं है, लेकिन जो इनके इतिहास रहा मैं तो उसकी बात कर रहा। 2027 में सहारनपुर जनपद में सपा की तैयारी किस तरह की है? सहारनपुर जनपद में सपा की तैयारी शानदार तैयारी है। आप जिस गांव में, जिस गली में, जिस बूथ पे आप जाओगे, आप लोगों से बात करो, लोग सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, और सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव की जैसा चेहरा पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के अलावा उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हरा सकता। तो आपको लगता है कि सीधा सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है? सपा के साथ जो रहेगा उसका, लेकिन जो मुख्य चेहरा है, जो भाजपा को हरा सकता है सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसका नाम श्री अखिलेश यादव है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं। पीढ़ी के जननायक हरा सकते हैं, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं, इस तरह कोई नहीं हरा सकता। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने सहारनपुर जनपद की सियासत को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के